मारिया को एयर होस्टेस बनने का जुनून था। बचपन से ही वो अपनी माँ के सामने इसी ख्वाहिश का इज़हार करती थी, तो इसकी माँ मुस्कुराकर इसे जवाब देती कि एक ना एक दिन तुम्हारा ये ख्वाब ज़रूर पूरा होगा। मारिया की माँ एक सेठ के घर में मुलाजमा थी, जहाँ वो घर की सफाई करती और इनके कपड़े धोती। एक दफ़ा सेठ की बीवी को जिगर का मर्ज लाक हुआ। सेठ अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता था, मगर डॉक्टरों ने अब सेठ को बताया कि आपकी बीवी के जिगर को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, वरना ज़िंदगी खतरे में है। डोनर की तलाश हुई, लेकिन कोई भी जिगर मैच नहीं कर रहा था। आखिरकार मारिया की माँ का जिगर मैच हुआ। मारिया की माँ ने इस शर्त पर जिगर डोनेट करने का फैसला किया कि सेठ मेरी बेटी को एयर होस्टेस की जॉब दिलवाएगा। वो अपनी बेटी के जुनून से अच्छी तरह वाकिफ थी। सेठ ने मारिया की माँ को हलफनामा लिखकर दिया कि अगर इसकी बीवी की जान बच गई और कामयाबी से ऑपरेशन हुआ तो इसकी बेटी को जॉब ज़रूर दिलवाएगा। सेठ की बीवी का ऑपरेशन कामयाबी से हुआ और मारिया को एयर होस्टेस की जॉब मिल गई। मगर जॉब मिलने के बाद मारिया ने एक पायलट के साथ शादी की और अपनी माँ को हमेशा के लिए छोड़कर लंदन चली गई। एक दिन दौरान परवाज़ किसी मुसाफिर ने मारिया को पहचान लिया। वो इसी के मोहल्ले का था। जब मारिया उस मुसाफिर के करीब आने लगी, तब इसने जब भी कोई जहाज़ आसमानों में परवास करता तो गौर से देखती थी और जहाज़ की तरफ इशारा करके माँ से कहती कि मैं बड़ी होकर एयर होस्टेस बनूंगी। इसकी माँ मुस्कुराती और यही कहती कि बेटी, अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी ये ख्वाहिश एक दिन ज़रूर पूरी होगी और ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। मारिया की माँ इससे बेहद मोहब्बत करती थी। मारिया बचपन से ही यतीम हो गई। इसका बाप इंतकाल कर चुका था जब वो 4 बरस की थी। मारिया के वालिद को टीबी का मर्ज लाक था और इलाज ठीक ना होने की वजह से, गुर्बत होने की वजह से इसका बाप इस दुनिया से चल बसा। इसके जाने के बाद कनीज़ बीबी ने माँ और बाप दोनों बनकर मारिया को पाला, अच्छे स्कूल में तालीम दिलवाई और प्रिंसिपल साहब से इस बात की दरख्वास्त की कि आप आधी फ़ीस लिया करें, क्योंकि हम काफ़ी गरीब हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते। प्रिंसिपल साहब दिल के बहुत अच्छे थे। जब इसने मारिया के घर के हालात देखे, इनका कच्चा सा घर और कच्ची दीवारें और टूटा हुआ दरवाज़ा देखा, तब इसने कनीज़ बीबी से यही कहा कि आपकी बेटी मेरे दायरे से 12 जमातें पढ़ेगी और मैं इससे किसी किस्म की फ़ीस नहीं लूँगा, बल्कि माहाना 5,000 रुपये भी दूँगा। ये इसका वजीफ़ा है। ये सुनकर मारिया की माँ बहुत खुश हुई। कनीज़ बीबी के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इन हालात में मारिया को तालीम वो बिल्कुल नहीं दिलवा सकती थी। मगर अब तो मारिया की तालीम के लिए इनके घर माहाना 5,000 रुपये आ रहे थे। ये 5,000 इनके लिए किसी नेमत से कम नहीं थे। वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि अब इसकी बेटी आराम से तालीम हासिल कर सकेगी और अपना शौक़ पूरा करेगी। इसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने घर आकर अपनी बीवी से ये बात शेयर की और बताया कि एक माँ है जो अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ कर रही है। मैंने ज़िंदगी में कई माएँ देखी, इनकी कुर्बानियाँ देखी, जो अपनी औलाद के लिए कुर्बानियाँ देती हैं, लेकिन ये एक ऐसी माँ है जो अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करती है और इसे तालीमी मैदान में आगे देखना चाहती है। जब से मारिया के वालिद का इंतकाल हुआ, मारिया के तमाम रिश्तेदारों ने इनकी कफ़ालत से इनकार कर दिया। ये एक ऐसी बात थी जिसने कनीज़ बीबी को अंदर से दुखी किया हुआ था, क्योंकि सब जानते थे कि कनीज़ बीबी के मुश्किल हालात हैं। इनके घर में कमाने वाला अब कोई भी नहीं है था, मगर इसके बावजूद किसी ने भी इनकी मदद ना की। खैर, अब कनीज़ बीबी खुद इन हालात का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतर चुकी थी। इसने कभी हिम्मत ना हारी और हाल हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। कनीज़ बीबी के पास ना कोई हुनर था, ना लिहाजा सुबह के वक़्त वो फ्रूट मंडी में जाकर सफाई करती और दोपहर से लेकर शाम तक वो लोगों के घरों में काम करती। इसने कभी मारिया को यतीम होने का एहसास ना होने दिया। इसे बहुत प्यार दिया। इससे मालूम था कि इसकी बेटी की बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि वो एयर होस्टेस बने, लिहाजा इसकी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए इसने खुद को गिरवी रख लिया। अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए इसने अपना घर फ़रोख्त करने का भी फ़ैसला कर लिया था। इसका इरादा था कि बेटी की किसी तरह जॉब हो जाए।
एक किराए के मकान में रह लेंगे। बाद में अगर किस्मत होगी तो दोबारा अपना घर खरीद लेंगे। मारिया को जब इस बात का पता चला तो इसने अपनी माँ को मना किया कि आप ये घर कभी भी फ़रोख्त ना करें। मालूम नहीं कि बाद में हम अपना घर खरीद पाएंगे या नहीं। मारिया की माँ जिनके घर काम करती थी वो एक सेठ साहब थे। ये सेठ अकरम अली थे जो कि बहुत बड़े ज़मींदार भी थे। शहर से बाहर इसकी बहुत बड़ी ज़मीनें थीं, वो भी सड़क के किनारे पर, जिनकी मालियत करोड़ों रुपए थी। सेठ अकरम की बीवी को जिगर का मर्ज लाक था। किसी बीमारी की वजह से इसके जिगर ने काम करना छोड़ दिया था। सेठ साहब अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करते थे। ये इसकी मोहब्बत की शादी थी और शादी के 30 साल गुजर जाने के बावजूद सेठ के रवैये में किसी किस्म की तब्दीली ना आई। वो बहुत जिंदा दिल इंसान थे जिनकी मिसाल नहीं मिलती थी। सेठ साहब की मोहब्बत की दास्तान भी बहुत अजीब है। शादी की हर सालगिरह पर वो अपनी बीवी को दुल्हन बनाते थे। हर साल अपने रिश्तेदारों को दावत देते और इनके अलावा गरीबों को भी मुफ्त खाना खिला तकसीम करते। सेठ साहब के एक बचपन के दोस्त ने आखिर इनसे पूछ ही लिया कि मुझे एक बात की समझ नहीं आती, आपकी शादी को 30 बरस हो चुके हैं लेकिन अभी भी आप हर साल अपनी बीवी को दुल्हन बनाते हैं, रिश्तेदारों और तमाम लोगों को इस तकरीब में दावत भी देते हैं, मगर आप ऐसा करते क्यों हैं? मुझे इस बात की समझ नहीं आती। इस पर अकरम साहब ने अजीब जवाब दिया। वो कहने लगे कि बात दरअसल ये है कि बीवी को दुल्हन बनाना तो एक बहाना है। ज़िंदगी की दौड़ में काफ़ी ऐसे रिश्तेदार हैं जिनसे मुलाकात नहीं होती। कई ऐसे गरीब नादार लोग हैं जिन्हें माली इमदाद की ज़रूरत है। मैं अपनी बीवी को दुल्हन बनाने के बहाने रिश्तेदारों से मुलाकात भी कर लेता हूँ। इनकी खैर खैरियत भी दरियाफ्त हो जाती है और इसके अलावा गरीब लोगों की माली इमदाद भी हो जाती है। हर एक ख़ानदान को 5 से 10 आटे के थैले देता हूँ। इसके अलावा राशन और पैसे भी देता हूँ। ऐसा करने पर इनके चेहरे पर सुकून और मुस्कुराहट देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस होती है और मेरे दिल को ऐसा सुकून मिलता है कि जिनको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मैं तो तुझे भी इस बात का मशवरा दूंगा कि अगर दिली सुकून हासिल करना है तो किसी भूखे को खाना खिलाओ, क्योंकि जो लोग मुफलिसी से तंग हैं लेकिन सफ़ेद पोशी की वजह से लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाते, ऐसे लोगों की चुपके से मदद करना बहुत बड़ा अजर है। अकरम साहब की ये बात सुनकर इसका दोस्त बहुत खुश हुआ और खुशी से इसे गले लगा लिया। आज काफ़ी अरसा के बाद अकरम साहब से मिलने आया तो अकरम साहब काफ़ी उदास थे। वो अपनी बीवी की वजह से परेशान थे। इसकी बीवी ना कुछ खाती थी ना पीती थी और जिगर के आर्जे में मुब्तला हो चुकी थी। डॉक्टरों ने इसे जिगर की पेवंदकारी का बताया और इसके लिए मुख्तलिफ लोगों के जिगर के टेस्ट भी लिए जाने लगे। सबसे पहले अकरम साहब ने खुद अपने जिगर का टेस्ट करवाया कि इसकी बीवी से बिल्कुल मैच नहीं हो रहा था। कनीज़ बीबी ने इस बात की दरख्वास्त की कि साहब, मैं अपने जिगर का टेस्ट करवाना चाहती हूँ, हो सकता है कि मेरी वजह से बीबी जी को शफा नसीब हो जाए। कनीज़ बीबी के जब टेस्ट किए गए तो मरीज़ा से वो बिल्कुल मैच कर गए थे। जब अकरम साहब को इस बात का पता चला तो वो खुश हुआ और पूर्ण उम्मीद था कि इसकी बीवी अब बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कनीज़ बीबी ने अकरम साहब के सामने ये शर्त रखी कि मैं इस शर्त पर अपना जिगर डोनेट करूंगी कि मेरी बेटी मारिया को एयर होस्टेस की जॉब दिलवाएंगे। कनीज़ बीबी जानती थी कि अकरम साहब बहुत ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत हैं। वो एक सियासी शख्सियत हैं जिनके बहुत सारे ताल्लुकात हैं। वो पूरी उम्मीद थी कि इसकी बेटी को जॉब ज़रूर दिलवाएंगे। अकरम साहब ने कनीज़ बीबी से इस बात का वादा किया कि अगर मेरी बीवी का कामयाब ऑपरेशन हुआ तो तुम्हारी बेटी को ज़रूर जॉब दिलवाऊंगा। ये सुनकर कनीज़ बीबी बहुत खुश हुई और खुशी में ऑपरेशन के लिए बिल्कुल राज़ी हो गई। डॉक्टरों ने कनीज़ बीबी को बताया कि इस ऑपरेशन से आपकी जान को भी खतरा है, आपकी जान भी जा सकती है, मगर इसे अपनी जान की कब परवाह थी, बल्कि इसने हलफनामा लिखवाया और अकरम साहब के दस्तखत लिए। हलफनामे में लिखा था कि अगर इस ऑपरेशन के दौरान इसकी जान चली जाए तो सेठ साहब मेरी बेटी के तमाम तलीमी अखराजात
पूरे करेंगे और तालीम मुकम्मल होने के बाद इसे एयर होस्टेस की जॉब भी दिलवाएंगे। इसके बाद कनीज़ बीबी को इंडिया लाया गया और उधर इंडिया में ही इसका ऑपरेशन किया गया, क्योंकि यहाँ एक माहिर डॉक्टर था जो जिगर के कई कामयाब ऑपरेशन कर चुका था और ट्रांसलेशन भी कर चुका था। कनीज़ बीबी के इस जिगर डोनेट करने पर कई लोगों ने कई बातें बनाई, वो भी बगैर तहकीक के। उन्होंने कनीज़ बीबी के पर कई तरह के इल्ज़ामात लगाए। किसी ने कहा कि ये पैसों की खातिर अपने जिगर का टुकड़ा दे रही है। किसी ने कहा कि कनीज़ बीबी ने अकरम साहब से कई प्लाट्स लिए हैं और कई एकड़ की अराजी अपने नाम करवाई है। जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन हकीकत ये थी कि वो अपनी बेटी की खातर ये सब कुछ कर रही थी। हालांकि ये बात जानती थी कि ये ऑपरेशन कितना ख़तरनाक है और डॉक्टर ने इस बात की वार्निंग भी दी थी, मगर इसके बावजूद इसको अपनी जान की बिल्कुल फ़िक्र नहीं थी और ना ही इसे अपने जीने की तमन्ना थी। वो बस जी रही थी तो अपनी बेटी की खातर जी रही थी। इसका कामयाबी से ऑपरेशन हुआ और इसी तरह अकरम साहब की बीवी को एक नई ज़िंदगी मिली। अकरम साहब ने अल्लाह ताला का शुक्र लाख लाख शुक्र अदा किया और इसके बाद कनीज़ बीबी का भी शुक्रिया अदा किया कि इसके बदौलत इसकी बीवी को नई ज़िंदगी मिली। अकरम साहब ने कनीज़ बीबी से वादा किया कि और अमीर कबीर फैमिली ने मारिया के तमाम तलीमी अखराजात का ज़िम्मा लिया और इस बात का भी वादा किया कि तलीम मुकम्मल होने के बाद इसे एयर होस्टेस की जॉब भी दिलवाएंगे। ऑपरेशन से सेहतयाब होने के बाद भी कनीज़ बीबी ने दोबारा इनके घरों में काम करना शुरू किया। वो कुछ पैसे जमा करना चाहती थी अपनी बेटी के खर्चे के लिए, यहाँ तक कि अब एक ऐसा वक्त आया कि मारिया एयर होस्टेस बन गई। इसकी दिली ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। कनीज़ बीबी जानती थी कि इसकी बेटी मारिया को इस जॉब का किस कदर जुनून था। मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े धोने और सरफ़ और साबुन लगने की वजह से कनीज़ बीबी को जल्द का कैंसर हो चुका था। ये एक ऐसी बीमारी थी जो लाइलाज होने के अलावा खतरनाक भी थी और तकलीफ दा भी बहुत थी। जब मारिया एयर होस्टेस बन गई तो इसकी एक पायलट से दोस्ती हुई। पायलट ने इसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया और मारिया ने भी पायलट से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। दोनों एक दूसरे से शादी का वादा कर चुके थे, लेकिन मारिया दिल ही दिल में बहुत परेशान थी। अपनी माँ की वजह से इसकी बीमारी को लेकर वो इतनी ज़्यादा परेशान नहीं थी। इसे सिर्फ परेशानी इस बात की थी कि जब अज़हर इसकी माँ को इनको देखेंगे तो इन पर क्या इम्प्रेशन पड़ेगा। इसकी माँ की हालत तो बहुत ख़राब है, इनको देखकर शर्मिंदगी महसूस होगी, क्योंकि जल्द के कैंसर की वजह से वो बहुत काली हो चुकी थी। इसके अलावा बहुत कमज़ोर थी। इसके जिस्म से अजीब सी स्मेल भी आती थी जो कि मारिया के लिए बहुत नागवार थी। अगर इसका पास चलता तो वो अपनी माँ को मार देती, लेकिन ये करने की इसकी हिम्मत नहीं थी। बस वो चाहती थी कि किसी तरह वो अपनी माँ से छुटकारा हासिल कर ले और अलहदा हो जाए। अज़हर ने इससे कहा था कि मैं अपने वालिदैन को कब तुम्हारी माँ के पास भेजूं। इस पर मारिया ने कहा कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी माँ इस रिश्ते पर बिल्कुल राज़ी नहीं। वो अपने अनपढ़ भांजे से मेरी शादी करना चाहती है, ये जो कि मुझे मंजूर नहीं। लिहाजा माँ के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं। ये वो झूठ था जो वो अज़हर से बोल रही थी। वो सिर्फ छुटकारा चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि अज़हर अपने वालिदैन को कनीज़ बीबी के पास ले आए। बस आखिरी बार अपनी माँ के पास आई थी। इसके चेहरे पर मास्क था, आंखों में अपनी माँ के लिए नफरत नज़र आ रही थी। कनीज़ बीबी बार बार इससे पूछ रही थी कि मेरी प्यारी बेटी, आखिर क्या हुआ? क्या तुझे मुझसे कोई गिला है? बेटी, मैं जानती हूँ कि मैं एक ऐसी मौजी मर्ज़ में मुब्तला हो चुकी हूँ कि अब इसका इलाज मुमकिन नहीं, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें किसी किस्म की परेशानी में मुब्तला नहीं देख सकती। अगर तुम मुझसे अलग होना चाहती हो तो मुझे ये बात भी मंजूर है। मेरी ज़िंदगी के बस कुछ दिन ही बाकी हैं, मैं अकेली रह लूँगी। मारिया ने कहा, बात तो ठीक है, लेकिन एक और बात है जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। दरअसल मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, लिहाजा मैं ये घर फ़रोख्त करना चाहती हूँ और आपसे इस बात का मुतालबा करती हूँ कि आप ओल्ड होम शिफ्ट में हो जाएं, ताकि मैं ये घर फ़रोख्त कर सकूँ। बेटी की ये बात सुनकर कनीज़ बीबी बहुत हैरान हुई। दिल ही दिल में सोचने लगी कि क्या ये वही बेटी है जिसके लिए मैंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं? क्या मारिया
इस बात से नावाकिफ़ है कि मैंने इसकी खातिर अपने जिगर की कुर्बानी दी और एक ख़तरनाक ऑपरेशन से भी गुजरी हूँ। मारिया के इस मुतालबे पर इसकी माँ ने सर झुका लिया और कहा, बेटी, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। मैं तुम्हारी खुशी में ही खुश हूँ और तुम्हारी खुशी से ज़्यादा मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मारिया ने बुरा सा मुँह बनाया और माँ से कहा, ठीक है, लेकिन इस नपी तक ये बात ना बताई कि वो कल शादी करने वाली है। इसका इरादा था कि अज़हर के साथ निकाह करके कुछ दिनों के बाद वो ये मुल्क छोड़ देगी, क्योंकि बरतानिया में एक निजी कंपनी की तरफ से इसे एक अच्छी जॉब की ऑफ़र हुई थी और मारिया और अज़हर की ये मंसूबा बनती थी कि शादी के बाद वो वतन छोड़ देंगे। मगर ये बात इसने अपनी माँ को ना बताई और इसको ओल्ड होम शिफ्ट करने के मंसूबे बनाने लगी और वो अपनी माँ को ओल्ड होम शिफ्ट करके माँ का पुराना घर फ़रोख्त करना चाहती थी। और ये वही घर था जिसको कनीज़ बीबी खुद मारिया की तलीमी अखराजात पूरी करने के लिए फ़रोख्त कर रही थी। मगर उस वक़्त मारिया ने माँ को मना किया था, लेकिन आज खुद इसने वो घर फ़रोख्त कर दिया और पैसे लेकर अज़हर के पास जा पहुंची। 2 दिन के बाद इसका अज़हर से निकाह था, लेकिन इसकी माँ को कोई खबर नहीं थी। इसने कभी माँ की खैरियत दरियाफ्त ना की और इसी तरह कई महीने गुजर गए। वो माँ जिसने अपने लगते जिगर की खातिर अपने जिगर का टुकड़ा दिया था, आज आस लगाए बैठी थी कि इसकी बेटी कभी ना कभी ज़रूर मुझे याद करेगी और इसके पास आएगी। लेकिन अफसोस कैसा ना हुआ और इसकी ये ख्वाहिश पूरी ना हुई। मारिया ने कभी पलटकर अपनी माँ की तरफ ना देखा। आखिरकार बेटी का इंतज़ार करते करते वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। जब फौत हुई तो उसकी आंखों को देखकर ऐसा महसूस होता था कि वो अब भी अपनी बेटी का इंतज़ार कर रही है। ये मंज़र बहुत अजीब था और ओल्ड होम में इसे लावारिस करार देकर दफना दिया गया। वक़्त तेज़ी के साथ गुज़रता रहा। मारिया को नहीं मालूम था कि इसकी माँ का क्या हाल है, वो ज़िंदा है या मर गई। फिर एक ऐसा वक़्त आया जब मारिया की औलाद जवान हुई। प्रवास के दौरान एक मुसाफिर ने मारिया को एक दिन पहचान लिया था। वो इसका मोहल्लेदार था। वो जानता था कि इसकी माँ को ओल्ड होम शिफ्ट किया गया है और कभी भी खैरियत दरियाफ्त नहीं की। जब मारिया उसके करीब से गुजरने लगी तब इसने इस बात का जिक्र किया, क्या मारिया ही है ना? आपकी माँ कनीज़ बीबी है क्या? आप अपनी माँ के बारे में जानना चाहती हैं? जिस पर मारिया ने उस मुसाफिर को शटअप की कॉल दी और कहा कि मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा। हाँ, अलबत्ता अगर आपको सफ़र के दौरान किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे बता सकते हैं। ये सुनकर मुसाफिर कानों को हाथ लगाने लगा और दिल में सोचने लगा कि कितनी बदबख्त बेटी है जिसे अपनी माँ की फ़िक्र तक नहीं। ऐसे महसूस हो रहा था कि माँ के बारे में ये जानकर खुश होगी, उससे पूछेगी कि मेरी माँ कैसी है। मगर अफसोस कि इसने कुछ ना पूछा। मारिया की औलाद जवान हो गई तो उन्होंने माँ को छोड़ दिया। अज़हर ने भी एक अंग्रेज़ औरत से शादी कर ली और मारिया से अलग हो गया। मारिया को भी ओल्ड होम मुंतकिल किया गया, जहां वो अपने बेटों का इंतज़ार कर रही थी, जिनसे वो बेहद मोहब्बत करती थी। प्यार से इनको पाला था, मगर बेटे इनके पास ना आए। कभी भी इनको माँ के लिए वक़्त ना मिला। बेटों को नाइट क्लब ऐशो इशरत से कब फुर्सत मिलती कि वो अपनी माँ की तरफ आते। आखिरी दम तक वो अपनी औलाद का इंतज़ार करती रही, लेकिन वो इसके पास फिर भी ना आए और बेटों की तरफ वो नाउम्मीद हो चुकी थी। वो जानती थी कि अज़हर इसके पास कभी नहीं आएगा, मगर बेटों से अब भी उसे उम्मीद थी। मगर अफसोस कि बेटे भी उसकी उम्मीद पर पूरे ना उतरे। इंतज़ार करते करते एक दिन वो मर गई और मारिया की तदफीन भी एक इस्लामी सेंटर के ज़रिए कर दी गई। मारिया ने कभी पलटकर अपनी माँ की तरफ नहीं देखा था, ना इसकी कब्र पर गई थी। लिहाजा इस बात की उम्मीद की जा सकती थी कि मारिया की औलाद भी अपनी माँ की कब्र पर कभी नहीं आएगी और ना ही उससे मालूम था कि उसकी माँ कहाँ दफन है। ये उन लोगों के लिए एक सबक है जो अपने वालिदैन को इग्नोर करके ज़िंदगी का सफ़र जारी रखते हैं, मगर फिर मकाफ़ात अमल की चक्की में खुद भी पिसते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं कल आपकी खिदमत में एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।